9 to 5 में जॉब करके कोई भी आदमी बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। कि कोई तो फर्क है अमीर और गरीब में। अमीर और गरीब एक जैसे नहीं हो सकते। अमीर कुछ ऐसा जानता है जो गरीब नहीं जानता, और अमीर वो चीज को जान के अमीर से अमीर होता जा रहा है, और गरीब को वो चीज नहीं पता जिसकी वजह से वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, या 9 to 5 जॉब करते हो और आप ज्यादा सैलरी अर्न नहीं करते और आपके पास ज्यादा सेविंग्स नहीं है, फिर भी आप स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके अमीर हो सकते हैं, और बहुत कम टाइम के अंदर, जैसे बाकी मिलियनेयर्स ने जीरो से शुरू करके ऊपर गए। इस स्ट्रेटेजी की सारी बात है। अमीर होने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अमीर होने के लिए आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं चाहिए। ये टैक्टिक और स्ट्रेटेजी अगर आप जान जाएंगे तो आप वो टॉप 1% लोगों में जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं उनमें आ जाएंगे। मिलियनर कैसे बने, अमीर कैसे बने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो, ये वो तमाम सवालों के जवाब है जो हर आदमी ढूंढ रहा है, पूरी जिंदगी तक ढूंढता रहता है। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बच्चा पहले स्कूल में जाता है, जवानी में कॉलेज में जाता है और यूनिवर्सिटी में जाता है, और वहां पे सारी जिंदगी पढ़ने के बाद उनको इन तमाम सवालों के जवाब नहीं मिलते, और उसके बाद वो 9 to 5 जॉब में लग जाता है, और 9 to 5 जॉब में लगने के बाद वो वहां पे फंस जाता है और एक हद तक अमीर होता है। मगर 9 to 5 में जॉब करके कोई भी आदमी बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। ये तमाम लोग जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो दुनिया के टॉप 1% लोग हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लिमिटेड सा पैसा है, एक अमाउंट है, लिमिटेड सी है, मगर वो ज्यादातर पैसा टॉप 1% के पास है। वो टॉप 1% के पास क्यों है और जो बाकी लोगों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि कोई तो फर्क है अमीर और गरीब में। अमीर और गरीब एक जैसे नहीं हो सकते। अमीर कुछ ऐसा जानता है जो गरीब नहीं जानता, और अमीर वो चीज को जान के अमीर से अमीर होता जा रहा है, और गरीब को वो चीज नहीं पता जिसकी वजह से वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे कि अमीर को कौन सी बात जानता है जिसका पता होने के बाद वो अमीर हुआ है और वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और वो बात ना पता होने की वजह से गरीब रह जाता है और वो अमीर नहीं हो पाता। मगर जिसको ये बात का पता लग जाता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अमीर होने लग जाता है और मिलियनेयर बन जाता है एक पॉइंट पे जाके। और इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, कुछ महीनों में और 1-2 साल के अंदर अंदर आप इस चीज को लगा के अमीर हो सकते हैं। अगर आप किसी भी मिलियनेयर या बिलियनेयर की स्टोरी सुनेंगे तो वो आपको कहेगा कि मैंने जीरो से शुरू किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने जीरो से शुरू किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता अमीर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो जो अमीर हुआ है वो उस टैक्टिक और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद अमीर होता है। वो टैक्टिक और स्ट्रेटेजी को आज हमने डिस्कस करना है। और इसी तरीके से आप भी, अगर आप जीरो पे हैं, अगर आप लोअर मिडिल क्लास है या गरीब हैं, या अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, या 9 to 5 जॉब करते हो और आप ज्यादा सैलरी अर्न नहीं करते और आपके पास ज्यादा सेविंग्स नहीं है, फिर भी आप स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके अमीर हो सकते हैं, और बहुत कम टाइम के अंदर, जैसे बाकी मिलियनेयर्स ने जीरो से शुरू करके ऊपर गए। इस स्ट्रेटेजी की सारी बात है। अमीर होने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अमीर होने के लिए आपको कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं चाहिए। ये टैक्टिक और स्ट्रेटेजी अगर आप जान जाएंगे तो आप वो टॉप 1% लोगों में जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं उनमें आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोसाइटी में देखें तो जो सोसाइटी के आम अमीर लोग हैं उनमें ज्यादातर बुढ़ापे की उम्र में जाके अमीर होते हैं। मगर बुढ़ापे की उम्र में अमीर होने का फायदा नहीं है, क्योंकि तब आपके जिस्म के अंदर पावर नहीं रहती। मैं समझता हूँ कि इंसान को 20, 25, 30 या मैक्सिमम 35 ईयर्स की एज तक अमीर हो जाना चाहिए। तो पैसे को जवानी के अंदर बहुत कम टाइम में, आप जिस उम्र में भी करें, इससे अगले कुछ महीनों में या 1-2 साल के अंदर अंदर आप कैसे मिलियनर बन सकते हैं और बहुत अमीर हो सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो वो कौन सी टैक्टिक और स्ट्रेटेजी है, उस चीज को अब हम देखते हैं। उसके लिए मैं आपको लैपटॉप लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसके बीच में आपको अंदाजा होगा कि पैसा कैसे स्पीड से ग्रो करता है और कैसे अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है, बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से। वो रफ्तार पैसे की कैसे ग्रो कर रही है, वो पहले मैं आपको 2 मिसालों से दिखाऊंगा। उनके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हो, और उनको अप्लाई करने के बाद आप कैसे स्पीड से पैसा आप भी बना सकते हो। मैं आपको बिजनेस हर चीज़ डिटेल में जाके बताऊंगा कि आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कैसे लगा के बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी बना सकते हो। अब हम चलते हैं 2 मिसालों पे। उनमें जो पहली एग्जांपल है पहले हम उसको देखते हैं। अच्छा, अब जो एग्जांपल 1 है इसके बीच में एक्चुअली जो सारी टेक्निक है ना, इसको कहते हैं कंपाउंड टेक्निक। टेक्निक का नाम ऊपर मैं लिख देता हूँ, कंपाउंड टेक्निक। इसको फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअल में आपने पढ़ा भी होगा लाइफ में कहीं ना कहीं, मगर इसको प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करते हैं और प्रॉपर तरीके से यूज करने के बाद इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जो बैंक्स हैं ये बैंक के बीच में भी अप्लाई की जाती है और ये बिजनेसेस में भी अप्लाई होती है। बैंक, इसको आपने देखा कि बैंक बहुत स्पीड से अमीर होते जा रहे हैं, बैंकों के पास पैसा बहुत रफ्तार से वो ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं। वो कैसे ग्रो करते हैं, वो इस स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करते हैं, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कि इसके बीच में ना आपके पास है 2 बैंक, एक है बैंक 1। अब बैंक क्या करते हैं, अगर आपको पता हो तो बैंकों का जो निजाम जा रहा है वो सूद के ऊपर चल रहा है। बैंक क्या करते हैं, एक आदमी से पैसा पकड़ा, जो एक आदमी ने अपना पैसा रखवाया बैंक में, वो पैसा लेके उसको बोला कि हम आपको मिसाल के तौर पे 2% सूद देंगे। वो पैसा लेके आगे किसी और आदमी को उधार दे दे, उसको बोला कि आपने हमें इसके ऊपर 6% सूद देना है। 6% सूद लिया, जिसके पैसे थे उसको 2% दिया और 4% सूद खुद कमाया। ये बैंक इस तरीके से अपना पैसा कमाते हैं। मगर उसका बैक एंड पे वो अपने पैसे के ऊपर कौन सी टैक्टिक और स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, उसमें 2 चीजें आती हैं। इसमें जो बैंक्स हैं 2 तरीके से करते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है
कंपाउंड इंटरेस्ट। मगर हमने इंटरेस्ट और सूद वाले निजाम में नहीं पढ़ना, हमने देखना है कि उसके बैक एंड पे टैक्टिक और स्ट्रेटेजी क्या है। वो एक आम बिजनेस में भी अप्लाई की जा सकती है हलाल तरीके से, ठीक है। इसके बीच में वो सूदी निजाम नहीं आएगा। सूदी निजाम बैंक लगाता है अपने तरीकाकार के लिए, आपने इस चीज को नहीं लगाना, ठीक है। वो अब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप बैंक वन में जाते हैं, बैंक वन क्या करता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है। सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक वो कैसे पैसा कमाता है। आप बैंक के पास गए, ये एग्जाम्पल के लिए, आपने बैंक को जाके बोला कि मुझे $1000 चाहिए लोन, ठीक है। आपको लोन चाहिए कितना, यहाँ पे साथ साथ लिखते जाते हैं कि आपने बैंक को बोला कि मुझे चाहिए $1000 का लोन, और मैं आपको ये 10 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करूंगा, 10 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10, ठीक हो गया। और बैंक आपको कहता है कि आपने पर इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है, $100, ठीक हो गया। आपने मतलब $1000 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो हर इंस्टॉलमेंट में आपको कितना पे करना पड़ेगा, $100। मगर बैंक आपको कहता है कि आपने हमें हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, ठीक है। मगर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होगा। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है 10% फिक्स, ठीक हो गया। अब आपने बैंक को पे कैसे करोगे, अब आपका तरीकाकार क्या होगा। जब आप बैंक के पास जाओगे, आप फर्स्ट मंथ कितना पे करोगे। अब आप जब पे कर रहे हो, फर्स्ट मंथ आपने पे किया $100, ठीक है। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट था, $100 के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना बनता है, $10 बन गए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, $100 का 10% बनता है $10, तो वो आप प्लस कर दो इसके बीच में, $10 आपका हो गया इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, ये लोन है, ये लोन, इसको आगे मैं लोन लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, ताकि आपको चीज अच्छे से समझ आ जाए। अब बैंक क्या करेगा, ये हो गया आपके फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट। इसी तरीके से आप सेकेंड मंथ के बीच में भी सेम चीज को अप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, ये आप पे करोगे उसको, बैंक को, ठीक है। थर्ड मंथ के बीच में भी ऐसे होगा, फोर्थ में भी ऐसे ही होगा, 5 में भी ऐसे ही होगा, 6 मंथ्स में भी ऐसे ही होगा, 7th मंथ में भी ऐसे होगा। ये जरा मैं आपको स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं और वीडियो लंबी ना हो। 9th मंथ में भी ऐसे ही होगा, और 10th और लास्ट मंथ में भी ऐसे ही होगा। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, आपने टोटल कितना लोन वापस किया। आपने लोन वापस किया, आप ये चीज देखो, ये $100, 100, और ये हर 10 महीनों में आपने $100 पे किया। 10 मंथ्स में $100 को मल्टीप्लाई किया तो टोटल बन गया $1000। आपने लोन वापस किया $1000, और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कितना दिया, $10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 बार $10 हर महीने आपने पे किया, तो आपका टोटल इंटरेस्ट बन गया $100। वो कितना हो गया, $100 इंटरेस्ट। ये देखें टोटल आपने कितना पे किया, टोटल पे किया आपने $1100। चीज को अंडरस्टैंड करें, $1000 लोन था, $100 आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, टोटल पे कितना आपने किया, $1100 बैंक को वापस जो आपने किया। बैंक ने प्रॉफिट कितना कमाया, अब ये चीज अंडरस्टैंड करें। बैंक ने, ये सिंपल मैथ है, बैंक ने प्रॉफिट कमाया 1100, उसने अर्न किया है, 1000 उसने आपको पे किया था, तो वो 1000 माइनस कर दें तो उसका प्रॉफिट कितना बना, $100 प्रॉफिट। ये चीज देखें, उस बैंक ने आपको $1000 दिया था और $1100 अर्न किया, तो $100 टोटल उसका प्रॉफिट बना, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बनता है 10% प्रॉफिट पूरे उसके इन्वेस्टमेंट पे। ये थी सिंपल इंटरेस्ट की, कि बैंक ने आपको $1000 लोन दिया, 1000 लोन देने के बाद आपने बैंक को कितना कहा कि मैं आपको 1000 ना 10 मंथ्स में वापस करूंगा और हर महीने $100 पे करूंगा, ठीक है। बैंक ने आपको बोला आपने हमें $100 पर मंथ पे करना है, उसके ऊपर 10% आपने हमें इंटरेस्ट देना है। 10% इंटरेस्ट और $100 आपने पे किया, कितना हो गया, $110 पर मंथ आपने पे किया, और 10 मंथ्स के बाद आपने $1000 लोन वापस किया और $100 के ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो टोटल बन गया 1100। बैंक ने आपको $1000 दिया था और आपसे लिया कितना, $1100, तो $100 उसने प्रॉफिट कमाया। 1000 के ऊपर $100 जो प्रॉफिट है वो बनता है 10% प्रॉफिट। तो बैंक ने आपके साथ जो बिजनेस किया उस पर 10% प्रॉफिट कमाया 10 मंथ्स में। इसकी जो दूसरी साइड है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये नीचे आ जाते हैं हम, जो दूसरी टेक्निक है वो कौन सी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसी चीज को ना सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम बचे। यहाँ पे आगे बैंक टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक टू। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक आपको कहता है कि आपने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है, आप बैंक को जाके कहते हो मुझे $1000 लोन चाहिए, सेम स्कीम हम अप्लाई करेंगे। बैंक से आपने $1000 लोन ले लिया, बैंक ने आपको बोला कि आपने हमें 10 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना है, और बैंक आपको कहता है कि आपने हमें 10% इंटरेस्ट पे करना है, जो आपने उस महीने की उस मंथ की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यहाँ पे लिखते हैं इंस्टॉलमेंट। बैंक आपको कहता है कि आपने हमसे जो लोन लिया है $1000, आपने उसका हमें जो लोन 10 महीनों में वापस करना है,
तो जो आप हमें फर्स्ट मंथ पे करोगे उसका जो 10% होगा आपने वो हमें इंटरेस्ट पे करना है। अब इसके बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज क्या लगती है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको यही चीज सारी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मगर इसके बीच में सीन क्या होगा अब आपने वो चीज देखनी है। यहाँ पे मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब ये देखें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक आपसे कैसे पैसे लेता है और यहाँ पे बैंक की गेम कैसे बदल जाती है। अब इस चीज को आपने जरा फोकस करना है। अब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, आप बैंक के पास गए, बैंक को बोला $1000 लोन दे दें, लोन के बीच में हम आपकी जो आपके पैसे हैं आपको 10 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे बैक करेंगे। बैंक कहता है ठीक है, मगर आपने जो इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है उसका 10% लोन हमें पे करना है और अगली इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगी। ठीक है, अब मैं वो आपको चीज दिखाता हूँ कैसे। आप सबसे पहले गए, आपने कहा कि फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, आपने $1000 को 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो पहला मंथ बना $100। $100 का 10% कितना बनता है, ये देखें 10% इंटरेस्ट पे करना था, $100 का 10% बना $10। आपने पे कर दिया कितना, $100 लोन, 10% इंटरेस्ट, $110 आपने पे किया। कितना आपने पे किया, $110। ठीक हो गया। अब बैंक आपको कहता है कि जो आपने अगले महीने $100 के ऊपर 10% नहीं देना, वो बैंक कहता है कि आपने जो पिछले मंथ हमें पे किया ना, ये पिछले मंथ जो आपने हमें पे किया है, अगले मंथ आपका वो लोन होगा और उसका 10% फिर आपने हमें पे करना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस चीज को जरा दोबारा अंडरस्टैंड करो। बैंक कहता है कि जो पिछले महीने लोन प्लस इंटरेस्ट टोटल बना था, अगले महीने वो आपका लोन होगा और उसका 10% इंटरेस्ट आपने पे करना है। ठीक है, अब वो कैसे, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सूदी निज़ाम कैसे बैंक आपको खाता है और सूद में कैसे एक इंसान का नुकसान होता है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। बैंक आपको कहता है कि आपने हमें $110 जो आपने पिछली बार टोटल पे किया था वो, और $110 का 10% कितना बनता है, वो बनता है 11 रुपीज। 11 रुपीज पे करने हैं, $11। $11 कितने बने, 11 और 110 कितना बनता है, ये बनता है 121। आपने 121 पे किया। इसी तरीके से थर्ड मंथ में आप क्या करोगे, आप $121 पे करोगे और 121 का 10% कितना बनता है, ये बनता है 12.1%। ठीक है, ये कितना बन गया, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये बन गया 121 प्लस 12.1, ये बनता है 133.1। ठीक है, हम चलो इसको ना परसेंट हम पॉइंट्स में नहीं लेके जाते, हम इसको पूरा पूरा रख लेते हैं। इस तरह कर लो, पूरा 12 रख लो ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। 133 अगली बार बैंक आपको कहता है कि आपने 133 और 133 का कितना बनता है 10%, वो बनता है $13। ठीक है, $13। ये टोटल कितना बन गया 13 और 133, ये बन गया 146। दूसरी साइड पे आओ, बैंक अगले महीने आपको कहता है कि आपने $146 पे करने हैं जो पिछले महीने का टोटल बना था। ठीक है, 146 का 10% कितना बनता है, ये बन जाता है 14.6। 14 पॉइंट कहते हैं, अगर 14.5 से ऊपर 0.5 से चीज ऊपर हो ना तो वो अगला डिजिट शुमार किया जाता है। 14.6 है तो वो हम 15 कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम $15 लिख लेते हैं। 146 और 15 कितना हुआ, ये हो गया 161। ठीक है, 161 के बाद अगले महीने जो आपने पे किया, आपने 161 के ऊपर 161 का 10% कितना बनता है, बनता है $16। 16 लिख दिया, 161 प्लस 16 ये कितना बन गया, ये बन गया 177। अब 177 अगले महीने में लिखें, 177 का 10% बना 17.7, तो वो राउंड अबाउट करके बन जाएगा 18। 177 और 18 कितना बना, ये बन गया 195। ठीक है, अगले महीने कितना पे किया, $195। 195 का 10% कितना बना 19.5, तो वो बन जाएगा $20। ठीक है, राउंड करके राउंड फिगर वो कितना हो गया $215। और उसके अगले महीने $215 यहाँ पे लिखें, $215 का 10% कितना बना $22 बन गया। 22 और 215 कितना बना, ये बनता है आपका 237। अगले महीने लास्ट मंथ जो आपने पे किया 237 टोटल, और 237% लोन के ऊपर आपका 23.7 मतलब $24 बन गया इंटरेस्ट। $24 इंटरेस्ट और 237 ये कितना बनता है, ये बनता है 261। अब आपने क्या करना है, अब आप इस चीज को थोड़ा सा कैलकुलेट करें। अच्छा ये देखिए, अब हम देखते हैं कि बैंक ने आपको कितना लोन दिया और आपसे वापस टोटल कितना लिया और आपने बैंक को टोटल कितना पैसा पे किया है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपसे कितना प्रॉफिट बनाया है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उसने आपको लोन दिया था। बैंक से आपने $1000 लोन लिया, $1000 तो लोन वापस किया, मगर $1000 के ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, अब हम उस चीज को देखते हैं। ये जितने भी नंबर हैं, ये जो पर मंथ आपने टोटल पे किया, इन सबको हम प्लस कर लेंगे। अच्छा, बैंक ने आपसे जब इन तमाम चीजों को हम प्लस माइनस करेंगे ना, तो ये बनेगा आपने टोटल जो इंटरेस्ट पे किया है, ये वाले जो टोटल इंटरेस्ट, ये वाली जो चीजें हैं अगर हम इनको ऐड करें 24, 22 ये वो चीजें हैं। ठीक है, और ये जो पिछला ऐड होता गया, इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो जो आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है ना, जो आपने बैंक को पे किया है, वो बनता है आपने टोटल पे बैक किया है, पे किया आपने कितना 1756। आपने टोटल बैंक को पे किया 1756। ठीक है, जिसके बीच में से $1000 लोन था और 756 आपका था इंटरेस्ट। इसके बाद आगे जाते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं बैंक ने प्रॉफिट कितना कमाया। बैंक ने आपसे टोटल 1756 कमाया और आपको दिया कितना था, $1000। तो इसको हम माइनस करेंगे और ये बन जाएगा $756 प्रॉफिट। $756 प्रॉफिट $1000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनता है 75.6% प्रॉफिट। अब ये डिफरेंस देखें, सिंपल इंटरेस्ट के बीच में बैंक ने आपको $1000 देके हर महीने $10 का इंटरेस्ट लिया, फिक्स इंटरेस्ट लिया। फिक्स इंटरेस्ट के बीच में उसने $1000 देके 1100 आपसे वापस लिया और $100 का प्रॉफिट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक ने आपको $1000 पे किया और आपको बोला कि आपने हर महीने हमें 10% उस इंस्टॉलमेंट का 10% इंटरेस्ट देना है, मगर अगले महीने जो लोन होगा वो पिछले महीने की टोटल अमाउंट होगी। अगले महीने जो लोन होगा फिर उसका 10% इंटरेस्ट, उसके महीने उसके बाद वो लोन और वो इंटरेस्ट अगले महीने का लोन कहलाएगा और उस लोन का फिर 10% इंटरेस्ट। इस तरीके से करते करते कंपाउंड इंटरेस्ट में उसने आपको $1000 पे किया और आपसे $756 ऊपर एज अ सूद की शक्ल में लिया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ल में। और वो लेने के बाद उसने टोटल $1756 आपसे लिए। आपने बैंक से 1000 लिया और उसको वापस किया $1756 सेम टाइम में, ठीक है। और बैंक ने आपसे 75.6% प्रॉफिट कमाया। बैंक ने उस टैक्टिक और स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके 75.6% प्रॉफिट कमाया और उस टेक्निक के अलावा सिर्फ 10% प्रॉफिट कमाया, मगर बैंक ने इसको किया सूदी निज़ाम में इस्तेमाल। आपने इसको सूदी निज़ाम में इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको आम बिजनेस में आम तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको मैं सारा बताऊंगा कैसे आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और आप हलाल तरीके से इसको कैसे इस्तेमाल करके उस स्पीड से ऊपर ग्रो कर सकते हो। एक तो ये एग्जाम्पल होगी, ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं कि एक आदमी है, उसके पास दो ऑफर्स आती हैं। एक कंपनी में वो जॉब करने जाता है, उसको वहां पे दो ऑप्शन मिलती हैं कि या फर्स्ट ऑफर क्या है, फर्स्ट ऑफर ये है कि उसको ऑफर मिलती है कि आप हमसे 10 लाख रुपीज ले लो सैलरी, आप इसको ये लगा लो। सेकंड जो उसके पास ऑफर आई है, सेकंड ऑफर ये है कि आप 0.1 रुपी लो जो 30 डेज तक 2x होगा, डेली बेसिस पे 2x होगा 30 डेज तक। कौन सी ऑफर लोगे? एक आम आदमी ऑफर नंबर 1 को चूज करता है कि 10 लाख सैलरी, क्योंकि वो सोचता है कि 0.1 रुपी 30 टाइम्स 2x होकर कितना हो जाएगा, बहुत कम होगा। तो वो जिसकी वजह से सैलरी ये फर्स्ट ऑफर को चूज करता है। मगर अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ये है सिंपल टेक्निक, सिंपल तरीका, ये है कंपाउंड टेक्निक इसके पीछे अप्लाई हुई है। सेकंड ऑफर के बीच में, सेकंड एग्जांपल में, ये सेकंड ऑफर में कंपाउंड टेक्निक जब इंप्लीमेंट होगी तो वो 0.1 रुपी जब 30 डेज तक 2x होगा डेली, तो वो कितना बनेगा? 2x होने का मतलब है डबल होना। तो वो कितना होगा वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर ओपन हो गया। कैलकुलेटर के बीच में हम लिखेंगे 0.1 रुपी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज तक 2 से। फर्स्ट डे आपका पैसा हो गया 0.2, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। 10 दिनों के बाद आफ्टर 10 डेज आपके पैसे हो गए 102 रुपीज, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोबारा कैलकुलेटर। अब हम चलते हैं 11 डे, 2 थोड़ी करना है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30। 30 दिन के बाद उसका बन गया 104,857। ये चीज अंडरस्टैंड करें कि 0.1 से शुरू करके वो 1 लाख पे पहुंच गया 20 दिनों में। अब वो कहां पे जाएगा अगले लास्ट 10 डेज में? 21st डे, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 डेज में वो कहां पे पहुंचा है? 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 CR और ये 10 CR, 10 करोड़ 7। चलो आपको नीचे बताता हूँ। 10 करोड़ 73,74,182, 10 करोड़ 73,74,182 रुपए। ये देखें आफ्टर 30 डेज उसके बन गए 10 CR 73,74,000। 73 लाख बहुत है। मतलब कि 0.1 से शुरू करके अगर आपको 0.1 रुपी मिलता है और वो 30 डेज तक डबल होता है तो आपका 0.1 रुपी 10 CR बन जाता है। 10 CR 73 लाख मतलब 10 करोड़ 73 लाख रुपया बन जाता है आपका 0.1 रुपी 30 दिन तक अगर आपका पैसा डबल हो। तो यहाँ पे क्या चीज इंप्लीमेंट हुई है? यहाँ पे कंपाउंड टेक्निक इंप्लीमेंट हुई है। आप भी इसी तरीके से हलाल तरीके से अपनी कंपाउंड टेक्निक को अप्लाई करके अपने पैसे पे, अपने चीजों पे, अपने प्रोसेसिंग पे आप अपने पैसे को इतनी स्पीड से डबल कर सकते हैं, इतनी स्पीड से आपका पैसा ग्रो कर सकता है। ये वो तरीका है जो इसको बिलियनियर्स अपने बिजनेसेस में अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ना कंपाउंड टेक्निक
पे बैक एंड पे मैकेनिज्म क्या चल रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो मैकेनिज्म जिसके बीच में आपको पता लगेगा कि एक आम बिजनेस या एक आम सैलरी वाला पर्सन पैसे कैसे बना रहा होता है, जिसके से वो गरीब से गरीब रह जाता है, और वो टॉप 1% जो कंपाउंड टेक्निक को अप्लाई करते हैं वो कैसे अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उनका पैसा बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है। सिंपल इस टेक्निक के बैक एंड पे मैकेनिज्म क्या, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। सिंपल जो सैलरी जब बिजनेसमैन है ना, वो ऐसे कमाता है पैसा। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास हर महीने ना वो एक फिक्स अमाउंट कमा रहा है, 3 + 3 नेक्स्ट मंथ, उसके बाद +3, उसके बाद +3 नेक्स्ट मंथ। ये टोटल कितना बन गया? ये 4 मंथ्स में आप ये 4 मंथ से ले लें, हर महीने 3-3 रुपए अगर उसने कमाया, एक मिसाल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, टोटल कितने बन गए? 12 बन गए। मगर बैक एंड पे जो टॉप 1% है जो कंपाउंड टेक्निक को अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं, आपने मैथ में चीज सुनी होगी, उसको कहते हैं 3 की पावर, या किसी भी चीज की पावर या उसका स्क्वायर होना, वो चीज ये वो है, ठीक है। ये 3 की पावर 4 है, यहाँ पे चीज क्या होगी? 3 की पावर 4। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई होगी अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 की पावर 4 का मतलब है आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो है 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 कितना बनता है? ये बनता है 81। ये चीज को डिफरेंस देखें। आम बिजनेस 3 + 3 + 3 इस तरह कर रहा होता है, मगर जो टॉप 1% है ये 3 की पावर 4 है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल बनता है 81। आप इसको बेशक मैथ बाद में करके देख लीजिएगा। इस तरीके से कंपाउंड टेक्निक को अप्लाई किया जाता है बिजनेसेस में। जो टॉप 1% है उनका तरीका कार ही बिजनेस का अलग है। अब आपने इस तरीके को, इस 3 की पावर 4, आपने पैसे को मल्टीप्लीकेशन में कैसे लेके जाना है कि आपका 12 की बजाय 81 बने। यहाँ पे जहाँ पे बैंक 10% प्रॉफिट बना रहे थे, उन्होंने बनाया यहाँ पे 75.6% प्रॉफिट, उस टेक्निक को अप्लाई करके। अब इस टेक्निक को आप कैसे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो और कैसे पैसा बना सकते हो, अब उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं कि आप इस टैक्टिक को, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके कैसे पैसा बना सकते हैं और कैसे इतनी स्पीड से ग्रो कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटेजी को आप अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ये आपके लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे होगी और आपने इसको करना कहाँ पे और कैसे करना है, फिर मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले आप देखते हैं, एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 लाख रुपये, सिर्फ 1 लाख रुपये। आपने 1 लाख रुपए से मिलियनियर कैसे बनना है? पाकिस्तान में मिलियनियर बनने का मतलब है $10 लाख। इस वक्त अगर $1 है फॉर एग्जाम्पल 280 का, ठीक है, तो $1 मिलियन बन जाएंगे कितने? 28 करोड़। अगर आपके पास 28 करोड़ हो तो आप मिलियनर बन सकते हो, मगर आप 28 करोड़ कैसे 1 लाख से बना सकते हो? हम मिसाल लेते हैं कि आपके पास पैसे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की। अब आप उस 1 लाख रुपए को 28 करोड़ बनाना है, कम से कम टाइम में कैसे बना सकते हो? अब हम चलते हैं उस साइड पे। हम मिसाल लेते हैं कि आपके पास मैं आपको बताऊंगा सारा बिजनेस, ठीक है, आपको मैं आगे फर्दर बिजनेस भी बताऊंगा, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। आपने इस चीज को बड़े ध्यान से पहले देखें। आपके पास है 1 लाख रुपए, आप कहते हो कि यार अगर मैंने अपने 1 लाख को डबल करना है, 2 लाख करना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? हम मिसाल लेते हैं कि पैसे को डबल होने में, 100% होने में, मतलब 2x के बीच में आपका पैसा होता है 100% प्रॉफिट। 100% प्रॉफिट अगर आप डेली 1% प्रॉफिट बनाओ, डेली 1% प्रॉफिट बनाओ, तो आपका कितने दिन लगेंगे पैसे को डबल होने में? आपके लगेंगे 100 डेज। पैसे को 2x होने में, पैसे को 2x होने के लिए 100 डेज लगेंगे आपके। 100 डेज बनता है 3 मंथ्स 10 डेज। मगर हम इसको राउंड अबाउट करके कह देते हैं कि आपको अपने पैसे डबल करने हैं कितनी देर में? पूरे 3 मंथ्स में। हम एक राउंड फिगर लेते हैं 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स में अगर आपने पैसे डबल करने हैं तो आपको बनाना पड़ेगा डेली का 1.1% प्रॉफिट। ठीक हो गया। अगर आप डेली का 1.1% प्रॉफिट कमाते हो अपने 1 लाख रुपए के ऊपर, तो आप 3 महीने में अपने पैसे को डबल कर लोगे। डबल करने का मतलब है आपका 1 लाख 2 लाख हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। और अगर इसी स्ट्रेटेजी को हम आगे से आगे अप्लाई करते जाएं, जैसे ये मैंने आपको चीज दिखाई थी, ये वाली, ये 30 डेज तक आपके पैसे डबल हो। यहाँ पे जो जैसे बैंक वाला एक एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ये वाली, ये देखो मल्टीप्लीकेशन होंगी। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आपकी पैसे पे कैसे अप्लाई होगी, मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। आप शुरू करते हो, स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, ठीक है। आपका 1 लाख है, जो कि आपका 2x हुआ, 2x हो गया, ठीक है। ये 2x हुआ, 2x हो गया कितनी देर में? मिसाल के तौर पे 3 मंथ्स में। अभी देखो आपने 1 लाख से शुरू किया, हम कहते हैं आपका 1 लाख से आपने शुरू किया और आपका 1 लाख 3 मंथ्स में डबल हो गया। 3 मंथ्स में डबल होने के बाद कितना बना आपका? ये बन गया 2 लाख। 2 लाख बन गया। अब आप 2 लाख को डबल करो। अब आपने 2 लाख को 3 लाख नहीं बनाना, आपने 2 लाख को 4 लाख बनाना है डबल करके, ठीक है। यहां पे आपके लगे 3 मंथ्स अगेन, और आपने कर लिया 4 लाख। अब 4 लाख आपका अप्लाई होगा, ठीक है, और आपका 3 मंथ्स लगे और आपका हो गया 8 लाख।
ठीक है। इस 8 लाख को हम 8 लिख लेते हैं, 8 का मतलब है 8 लाख, और उसके बाद 3M का मतलब है 3 मंथ्स, ठीक है। और आपका 8 लाख हो गया 16 लाख, 16 लाख उसके बाद आपने डबल किया, ठीक है, 3 मंथ्स में, और वो आपका हो गया कितना, 32 लैक्स। अब 32 लैक्स, ये चीज़ आपने ज़रा देखनी है, थोड़ा सा ज़रूरी है। इसके बाद आपको मैं अगली बात बताऊंगा, वो तो बहुत छोटी सी बात रह गई है। आपका यहाँ पे हो गया 3 लैक्स हो गया 3 मंथ्स में 64 लाख। इस चीज़ को ऐसे ही हम स्पीड अप करके नीचे को ले आएंगे। ये देखें आपने किस तरीके से, अब आपका टोटल टाइम कितना लगा, अब हम उसको देखते हैं। ये 3 यहाँ पे बन गया आपका 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे बन गया आपके 2 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे ये टोटल बन गया आपके 3 ईयर्स, और आप 3 ईयर्स के में कहाँ पे पहुंच गए हो, 40 करोड़ पे। आपको $1 मिलियन पे जाने के लिए चाहिए था 28 करोड़, आप यहाँ पे 1.4 मिलियन डॉलर पे पहुंच गए हो, 1.4 मिलियन डॉलर पे। और कितनी टाइम में आप मिलियनर बन जाते हो, तकरीबन ये 3 सालों में। मगर यहाँ पे एक मजे की चीज है, यहाँ पे आप डेली का कमा रहे हो 1% प्रॉफिट, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप डेली का कमाओ 2% प्रॉफिट, प्रॉफिट डबल कर लो, तो आपके ये 3 साल आधे रह जाएंगे, मतलब जो आपका 3 साल का टाइम लगना था वो 1.5 साल लग जाएगा। और अगर आप वही डेली का 1% पे 3% प्रॉफिट कमाते हो, तो आप 3 साल के बजाय 1 साल में 1 लाख से शुरू करके 40 CR पे पहुंच सकते हो। ये चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप परसेंटेज कितना प्रॉफिट बना रहे हो, आप डेली का बना रहे हो 1% प्रॉफिट। ये देखें 1.1% प्रॉफिट 3 मंथ्स में, डेली का बहुत कम प्रॉफिट है 1.1%। अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा, अब ये चीज को देखो, पहले महीने 1 लाख से 2 लाख, फिर 2 से 4, 4 के सेम फार्मूला आपने अप्लाई किया और आपका 1,40 करोड़ में बदल जाता है सीधा सीधा 3 सालों में। मगर अगर आप यहाँ पे इस 1.1% को मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लो, अगर आप इसको ले जाते हो 2.2% पे, ठीक है, तो फिर आपका लगेगा टोटल कितना टाइम, फिर आपका लगेगा 1.5 ईयर, ठीक है। और अगर आप इसको ले जाते हो 3.3% पे प्रॉफिट डेली का, और तो यहाँ पे फिर आपका लगेगा सिर्फ 1 साल। ये क्योंकि पैसा यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट की रफ्तार 3 गुना कर दी, तो टाइम उतना 3 गुना कम हो जाएगा। जब आपका टाइम 3 गुना कम होगा, तो 3 साल से आप 1 साल पे आ गए। एक तो ये चीज आपकी हो गई, ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जो आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो फर्स्ट मंथ था, ये चीज इसको आप पकड़ लो, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। आपने ये पकड़ा, अब आप एक चीज खुद बताओ, जब आपने पहले दिन 1 लाख से शुरू किया और आपने पहले दिन 1.1% कमाया, तो आपने कितना कमा लिया, 1,01,000 रुपया कमा लिया। दूसरे दिन फिर आपने 1,01,000 कमा लिया, तीसरे दिन फिर 1,01,000 कमा लिया। तो 3 दिन के बाद आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, आपके पास है 1,03,000 रुपया। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि जो चौथा दिन होगा, फोर्थ डे होगा, फोर्थ डे पे आप क्या 1,000 रुपया कमाओगे 1 लाख के ऊपर? नहीं, आप कमाओगे 1,030 रुपए, क्योंकि आपके पास 3,000 बढ़ गया है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो 1,030, यहाँ पे ये चीज को देखो, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा था स्टेप बाय स्टेप पर मंथ में, ये आपको एग्जांपल इसलिए मैंने दी थी 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वो चीज बढ़ रही है। इधर भी आपने डेली बेसिस पे 1,000 कमाया, अगले दिन आपने 1,010 कमाए, उससे अगले दिन 1,020 कमाए, उससे अगले दिन 1,030 कमाए। आप 1,000 डेली नहीं कमाते रहोगे, आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और रफ्तार बढ़ने से, ठीक है, जब आप डेली का 1,000 कमा रहे थे 1,000 तो आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे थे फिक्स अमाउंट। मगर आप यहाँ पे क्या कमा रहे हो, 1 लाख के ऊपर 1% कमाया, 1,000 कमाया, अगले दिन आपने 1,01,000 से शुरू किया, तो आपने कमाया 1,010 रुपए। अब 1,010 रुपए आपके ऐड होंगे, 1,010 रुपए और पिछला 1 लाख, उसको अब आप प्लस करो, तो आपका इस तरीके से आपका जो पर डे का प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता जाएगा। और मजे की बात है, उस हिसाब से अगर आप चलते हो, तो आपके पैसे को जो 3 मंथ में आपने पैसा डबल किया है, उसके लिए आपको 3 मंथ से सिर्फ 2 मंथ्स लगेंगे। ये भी आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये देखें, अगर आप उस रफ्तार से चलते तो आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सिर्फ 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, मगर इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर आप 1 लाख के ऊपर डेली का 1% कमा रहे हैं, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेली का 1% कमाना है, 1 लाख के ऊपर तो नहीं। ऑब्वियसली बात है, 1 लाख के ऊपर आपने एक दिन बाद 1,000 कमा लिया, तो अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,01,000। तो अब आप अगले दिन 1,000 रुपया नहीं कमाएंगे, 1,010 रुपए कमाएंगे। उसका मतलब ऑब्वियसली बात है 1.1% जो बनेगा। उससे अगले दिन अगर 10 दिनों बाद आप देखो, तो आपके पास है 1,10,000। तो 1,10,000 के ऊपर 1% कितना बनता है, 1,100 रुपया, 1,100 रुपीज। तो अब आप 1,100 रुपीज कमा रहे हो। इस रफ्तार से जब आप पैसे को 2x करोगे, तो वो आपके पैसे को 2x होने के लिए 2 मंथ से भी कम टाइम लगेगा। ये चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है।
ऑटोमेटिकली ये 3 मंथ्स हो गए, 2 मंथ्स जब आप कंपाउंड टेक्निक अप्लाई करोगे, और वो कंपाउंड टेक्निक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1% प्रॉफिट कमाना है, 1.1% टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जब आप टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1.1% कमाओगे तो ये टाइम कम होता जाएगा, क्योंकि आपका डेली बेसिस का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल प्रॉफिट भी डेली का बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका पैसा 2x होना है, डबल होना है, वो वक्त से पहले हो जाएगा। जहां पे 3 मंथ्स लगने थे वो 3 मंथ से पहले टाइम लग जाएगा। ये चीज को देखें, यहाँ पे कितना प्रॉफिट बना। इसी तरीके से जब आपका 2x होना है तो वो आपका वक्त से पहले हो जाएगा। आप चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, अगर अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपका 1 लाख 2 मंथ्स में 2 लाख हो जाता है, तो यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं ये एक एक महीना कम करते जाओ। जब यहाँ पे एक एक महीना कम होगा तो ये 12 महीने कम हो गए, ये 12 चीजों में से। तो यहाँ पे 12 महीने अगर कम होते हैं तो आप ये 3 सालों की बजाय आसानी से 1 लाख से शुरू करके 2 सालों में पहुंच सकते हो 40 CR पे आराम से, अगर आप ये चीज अप्लाई कर दो। और वो अप्लाई हुई है। ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए मैंने बताया था कि आप 1.1% 1 लाख के ऊपर डेली का 1000 ही कमाओ, 1000 कमाओ, मगर आप 1000 तो नहीं कमा रहे। अब सी बात है, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने जो प्रॉफिट कमाया है आपने उसको री इन्वेस्ट करना है। 1 लाख के ऊपर 1000 कमाया, वो री इन्वेस्ट किया, वो 1 लाख 1000 हो गया। अब 1 लाख 1000 के ऊपर दोबारा वो पैसा जो प्रॉफिट कमाया वो री इन्वेस्ट हो गया। अब 1 लाख 2000 हो गया, 1 लाख 2000 के ऊपर अगले दिन 1020 रुपए कमाओगे। वो चीज करते करते आपका 3 महीने के बजाय 2 मंथ्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। आपका 1 लाख 2 लाख हो जाएगा 2 मंथ्स में, और आपका टोटल 1 लाख से शुरू करके आप 2 सालों में 40 CR पे पहुंच सकते हो। और बस यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ा लो, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इसके साथ अप्लाई कर दो, और अगर आप कहते हो कि आप 1 लाख से शुरू करते हो और डेली का कमाते हो 2.2% प्रॉफिट, और आपके एक बार पैसे को 2x होने के लिए चाहिए 2 मंथ्स, तो आप 1 साल में खड़े हो जाओगे 40 CR पे। आप कैसे 1 साल में डेली का 2.2% प्रॉफिट कमा के, जब फिर आपको पैसे को आपको 2 मंथ्स में नहीं लगेंगे, फिर आपको लगेगा 1 मंथ। वो क्यों? क्योंकि आपका पैसा, अब ये चीज को अंडरस्टैंड करिए, अब पहले 1.1% प्रॉफिट था, अब यहाँ पे आपका पैसा प्रॉफिट डबल हो गया। जब प्रॉफिट डबल हुआ तो टाइम कम रह गया। पहले जहाँ पे आपके पैसे 2x होने थे 2 मंथ्स में, अब हो रहे हैं आपका 1 मंथ में आपका 2x हो रहा है। ये चीज को अंडरस्टैंड करें। और इसके बीच में ये 12 टाइम्स जब आपका पैसा डबल 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 होता जाएगा तो 1 साल में 40 करोड़ बन जाएगा। अगर आपको चीज समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि आपने 1 लाख से शुरू किया, 1 लाख से शुरू किया, पहले आपका पैसा 2 महीने में डबल हो रहा था। अब आपने प्रॉफिट ज्यादा कर दिया तो वो टाइम 2 महीने से कम हो गया, 1 महीना रह गया। जब आपका पैसा प्रॉफिट बढ़ गया, टाइम कम हो गया, जब टाइम कम हुआ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो वो 2 महीने की बजाय 1 महीना लग गया। तो पहले आपके जहाँ पे 2 साल लगने थे, अब वहां पे आपका लग रहा है 1 साल, और आपका 40 करोड़ प्रॉफिट उतने बन गया। इस तरीके से आप 1 साल से 2 साल, जब मैक्सिमम 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 3 साल के अंदर अंदर, मतलब कि अगर आप डेली का 1.1% प्रॉफिट कमाते हैं तो 2 साल, 2.2% प्रॉफिट कमाते हैं तो 1 साल, 1 लाख से शुरू करके 40 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और 40 करोड़ पे पहुंचने के बाद अगर आप डेली का 1% प्रॉफिट कमाते हैं तो वो कितना बनता है? अब आप ये चीज को अंडरस्टैंड करें, 40 CR के ऊपर 1% डेली बनता है 40 लाख। अब आप अंडरस्टैंड करें, अगर आपके पास 40 करोड़ हो और उसके बाद आप डेली का 1% प्रॉफिट कमाओ तो वो कितना बनता है? डेली का 40 लाख अमाउंट। आप डेली का 40 लाख कमा पाएंगे सिर्फ 2 साल बाद, 1 से 2 साल बाद। आप ये चीज को कर सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, अपने पैसे को री इन्वेस्टमेंट करना है, और सब्र चाहिए। सब्र करना है, लालच नहीं करना, और पैसे को री इन्वेस्ट करना है। अब आपके ये पैसे अप्लाई कहाँ पे होंगे? आपने क्या करना है, आपने क्रिप्टो करेंसी करनी है। क्रिप्टो करेंसी आपने क्या करना है, आपने क्रिप्टो करेंसी करनी है। क्रिप्टो करेंसी के बीच में आपका बिटकॉइन का ग्राफ ओपन हो गया। बिटकॉइन के ग्राफ के ऊपर ना मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट्स की कैंडल पे। 15 मिनट्स की कैंडल पे चले गए। अब आप ये चीज को देखें, 15 मिनट्स में क्या आप डेली का 1.1% प्रॉफिट नहीं बना सकते? देखते हैं कितना बना सकते हैं। ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, कितना गई देखें, 1.5% प्रॉफिट कितनी देर में? 2 घंटे में। चलें अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक देखें कितना चलेगी, तकरीबन 3% प्रॉफिट कितनी देर में? 2.5 घंटों में, 2.30 मिनट्स। मतलब 2.5 घंटों में आपने 2% प्रॉफिट कमा लिया। अगर आप सिर्फ 1% प्रॉफिट बनाएं, ये देखें यहां से यहां तक कितना, ये आप इतने टाइम में, इतना कितनी देर में? 1.5 घंटे में आप छोटी सी ट्रेड करके बिटकॉइन में, बिटकॉइन के अलावा कोई भी कॉइन, बहुत से कॉइन्स होते हैं, आप किसी भी कॉइन में डेली का 1% प्रॉफिट कमाएं सिर्फ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो आप अपने 1 लाख को 20, 30 या 40 करोड़ बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आप कहेंगे हमें नहीं पता कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो उसके लिए आप यूट्यूब के जो चैनल है उसके बीच में जाएंगे, कैलटॉक्स में। कैलटॉक्स के बीच में जाने के बाद आपने यूट्यूब पे जाना है, कैलटॉक्स को सर्च करना है। सर्च करने के बाद, बल्कि आप जहाँ पे देख रहे हैं जिस चैनल पे वीडियो, आप इसको ही ओपन करें। वहां पे क्रिप्टो करेंसी की 2 प्लेलिस्ट हैं, एक बेसिक कोर्स की क्रिप्टो की और एक एडवांस कोर्स की। अगर आप वहां पे बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स को देख लेते हैं तो आप वहां पे देख
समझ जाएंगे कि डेली का क्रिप्टो करेंसी से आप इजीली 3-4% का प्रॉफिट भी कैसे बना सकते हैं, तो आपको वो 1-2 साल भी नहीं लगेगा, आप उससे भी पहले आराम से करोड़पति बन सकते हैं। आराम से आराम से आराम से बहुत आसानी से आप करोड़पति बन सकते हैं। अब जो मैंने आपको नंबर दिखाए हैं ये देखें, आप इनके बीच में आप मंथ्स को ऊपर नीचे खुद कर सकते हैं। 2 मंथ्स करना है, प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा ज्यादा कर लो, कम कर लो, महीनों को ऊपर नीचे उस हिसाब से कर लो। लाइक अगर आप प्रॉफिट बढ़ाते हो तो टाइम कम लगेगा, अगर आप प्रॉफिट कम करते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप इस चीज का खुद अंदाजा लगा लो। ये तो मैंने आपको बड़ा बेसिक बताया कि अगर आप डेली का 1.1% कमाते हो तो 3 महीने में आपके पैसे 3 महीने भी नहीं बल्कि 2 मंथ्स में डबल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 2 कर देता हूँ। वो 2 मंथ में क्यों डबल? क्योंकि आपका कंपाउंड टेक्निक इंप्लीमेंट हो रही है और डेली बेसिस पे प्रॉफिट आपका रीइन्वेस्ट हो रहा है, तो वो आपके पैसे 2 मंथ्स में डबल। अगर आप इस प्रॉफिट को बढ़ा दो तो वो 2 मंथ्स वन कम हो जाएगा, टाइम और कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैलटैक्स यूट्यूब चैनल पे जाके बेसिक और एडवांस कोर्स क्रिप्टो का कोर्स देख लें। ये बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक कोर्स 1 घंटे का है, एडवांस कोर्स 3 घंटे का है। आप ये 1 और 3 ये टोटल 4 से 4.5 घंटे 4 आवर्स आपके लगने हैं। आप क्रिप्टो करेंसी में डेली का 1, 2, 3, 4% प्रॉफिट बनाना सीख जाएंगे। अगर आप डेली का 1, 2, 3% प्रॉफिट बनाने लग जाएं, ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप 1 से 2 साल के अंदर अंदर मिलियनेयर बन सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में मेहनत भी नहीं लगती, आपने मोबाइल से चीज को बाय करना है, सेल करना है, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे। और आपने एनालिसिस, आप अगर एडवांस कोर्स देख लेंगे, ये एडवांस कोर्स जो मैंने अपलोड किया है, तो एडवांस कोर्स देखने के बाद आपको क्रिप्टो करेंसी में आप सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर इसका एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस करने के बाद आप 1 से 2 मिनट के अंदर चीज को बाय करके सेल कर सकते हैं। सेल ऑर्डर लगा दें, वो चीज खुद ही बाय होके सेल हो जाएगी। आपका मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे डेली का इस काम पे। इसके ऊपर आपकी मेहनत भी नहीं है, इसके ऊपर आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगना। आप कितनी आसानी से कंपाउंड टेक्निक अप्लाई करके क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। स्पॉट ट्रेडिंग में सस्ता खरीद के महंगा बेच के, और वो भी सिर्फ 1-2% का मार्जिन रख के करो, और 1 से 2 साल के बीच में आप अपना 1 लाख रुपए को 30-40 करोड़ आसानी से बना सकते हो 1 से 2 साल के अंदर अंदर। आप क्रिप्टो करेंसी हलाल है कि हराम है, उसके बारे में भी बेसिक कोर्स के बीच में वीडियो अपलोड है। क्रिप्टो करेंसी पे अकाउंट कैसे बनता है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी में पैसे बनाते कैसे हैं, हर चीज ये बेसिक और एडवांस कोर्स के बीच में अपलोड कर दी गई है। आप बेसिक और एडवांस कोर्स देखो और उसको ये कंपाउंड टेक्निक के साथ अप्लाई करो। ये चीज आप देखो और आपको ये चीज बड़ी आसानी से आप 1 लाख को 20, 25, 30, 40 करोड़ 1 से 2 साल के अंदर अंदर बगैर मेहनत किए, सिर्फ डेली का 15 मिनट, रोजाना के 15 मिनट 15 मिनट्स देके कर सकते हो। ये बहुत ईजी है, बहुत पॉसिबल है। दुनिया में पैसा बनाना, अमीर होना मुश्किल नहीं है। बस अमीर होने के लिए एक टैक्टिक, एक स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग चाहिए। प्लान मैंने आपको दे दिया है, ये डेली का प्रॉफिट मार्जिन मंथ्स, आप इस टैक्टिक और स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो। और आपने करना कैसे क्रिप्टो करेंसी में, उसके लिए आपको कोर्स अपलोड कर दिया है, वहां से कोर्स को सीख के आप इस चीज को अप्लाई करो। आप आसानी से 1 से 2 साल के अंदर अंदर अपना टाइम, 1 साल के अंदर अंदर, बल्कि 1 साल से भी कम टाइम में आप अपनी रूटीन बदल देंगे। जरूरी तो नहीं है कि जब आप यहाँ पे ये सारे टाइम फिगर पूरा होने के बाद, ये 2-3 साल का टाइम पूरा, या 1-2-3 साल का टाइम पूरा होने के बाद ही आप 40 करोड़ पे पहुंचोगे तो कहोगे मैं कामयाब हूं। अगर आप 40 करोड़ की बजाय यहां तक पहुंच गए 2.5 सीआर पे, अगर आप 2.5 करोड़ के ऊपर डेली का 1% कमाओ तो वो बनता है आपका कितना, 2.5 लाख रुपीज। आप डेली का 2.5 लाख रुपीज अर्न करना शुरू कर दो तो ये कम है? ये भी कम नहीं है। आप यहाँ पे 6 मंथ्स में इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो इजीली, आसानी से। वो कैसे, वो मैंने आपको खुद बता दिया सारा। आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कम करके, मंथ्स ऊपर नीचे उस हिसाब से करके इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो और क्रिप्टो करेंसी का कोर्स देके इस चीज को देखो। क्रिप्टो करेंसी हलाल है हराम है, इस पे अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अकाउंट्स कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, चीज को खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, हर चीज बेसिक और एडवांस कोर्स के बीच में अपलोड कर दी गई है। आप वहां पे जाके इन चीजों को देखो, आपको चीजें खुद समझ आ जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रेटजी को अप्लाई करके एक आम आदमी जीरो से शुरू करके भी अमीर हो सकता है। अब इसके बीच में एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप कहते हो कि मैंने शुरू कहां से करूं, आप 1 लाख रुपए से शुरू करो। 1 लाख रुपया बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। मगर अगर आप कहते हो कि मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है, तो उसके बीच में मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप क्या कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि अगर आप पहले एडवांस कोर्स और बेसिक कोर्स सीख लो, क्रिप्टो सीख लेते हो, तो आप किसी से उधार पर कर सकते हो 6 मंथ्स के लिए, और आप अपने पैसे को 2 से 3 महीने में डबल करके आप उसका उधार उसको वापस कर सकते हो, और फिर उसके बाद अपने प्रॉफिट पे पैसा बना सकते हो। उधार नहीं तो आप कमेटी डालो, कमेटी नहीं तो आपकी सेविंग्स होंगी। आप किसी से 1 लाख रुपया पकड़ लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप क्या करो, आप किसी इन्वेस्टर से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया लो, उसको बोलो कि जितना प्रॉफिट बनेगा वो आधा आधा, जितना प्रॉफिट बनता जाए आप उसके साथ प्रॉफिट आधा आधा करते जाओ। आप उसे 2 लाख ले लो, तो अब आप 2 लाख से शुरू करोगे, पैसा हर अगर 2 से 3 महीने बाद डबल होगा, जो प्रॉफिट डबल होगा आधा उसका आधा आपका, आधा उसका आधा आपका। इस तरीके से आप किसी से इन्वेस्टमेंट रेज करके, मगर इन्वेस्टमेंट कोई आपको कब देगा,
जब आप क्रिप्टो करेंसी को सीख जाओगे, क्योंकि वो आपसे फिर सवाल करेगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो इसके लिए आपने बेसिक और एडवांस कोर्स देखना है, ज्यादा नहीं है, आपको 3 to 4 आवर्स देने पड़ेंगे। अगर आपने 3 to 4 आवर्स दे देते हो तो उसके बाद आप अगले 1 साल के अंदर अंदर अपनी लाइफ बदल सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया, मिनिमम 1 लाख, आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख नहीं है तो आप 1 लाख रुपया किसी से उधार पकड़ लो, कमेटी डाल लो, आपकी सेविंग्स होंगी, किसी से वैसे ले लो, वैसे फैमिली से नहीं तो किसी से इन्वेस्टमेंट रेस कर लो और उसको कहो कि जो प्रॉफिट बना वो आधा आधा, ठीक है। और अगर नुकसान हुआ तो आपके पैसे जाया होंगे और मेरी मेहनत जाया होगी। तीसरे नंबर पे आपके पास एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है तो कितनी है, 50,000 है। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 50,000 को 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद डबल करके उस 50,000 को 1 लाख कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी में पैसे बनाना मुश्किल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के लिए अब आपको बस सिंपल सा मैंने आपको बताया कोर्स, आप ये कोर्स देख लो, बेसिक और एडवांस, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि चीजें कितनी आसान है। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पैसा बनाने के लिए एक प्लान और एक स्ट्रेटेजी चाहिए। मैंने आपको प्लान भी दे दिया, मैंने आपको स्ट्रेटेजी भी सिखा दिया। अब आप इस चीज को जाके अप्लाई करें और अपना अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अपना टाइम बदलें। 1 साल तो गुजर ही जाना है, ये चीज तो आप देख लो, याद रख लो, 6 महीने भी गुजर जाने हैं। मगर अगर आप इस चीज को ऊपर वर्किंग करते हो, डेली के 15 मिनट्स देते हो, सिर्फ 15 मिनट्स, तो आप अगले 1 साल के अंदर अपनी लाइफ बदल सकते हो और आप टॉप 1% में बिलोंग करोगे।